मेष राशि वाले मित्रों, आपके लिए 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं। अगर आपको सार रूप में कह दूं तो भाई अभी दिक्कत या समस्या वाले दिन रह सकते हैं, क्योंकि इस सप्ताह में थोड़ी उठापटक ज्यादा नजर आ रही है। तो मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा या ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे ये जो सप्ताह आपका बढ़िया रहे। लेकिन ऐसा नहीं कि सातों दिन दिक्कत है, जिन दिनों में दिक्कत रहेगी वो दिन आपको बताऊंगा, साथ में उपाय भी बताऊंगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, सब्सक्राइब भी करना और हाइप भी करना। देखिए, ये इस सप्ताह के ग्रह हैं जो आपके रहने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके लिए वो दिन कौन से हैं, मतलब किन दिनों में आपको सावधानी रखनी है। तो आपको जो है वो 10 नवंबर को 1:03 दोपहर से लेकर के 10 नवंबर का मतलब क्या हुआ, सोमवार को 1:03 को दोपहर से लेकर के 12 नवंबर का मतलब जो है वो बुधवार को शाम को 6:35 तक, ये इंडियन टाइम मैंने यहां पर दिया है, तब तक आपको सावधानी रखनी है। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि भाई आपने टाइम क्यों दिया है, उसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन ये है कि जो वीडियो हमारे बाहर के जो लोग एनआरआईज देखते हैं इंडिया के बाहर से, तो उनको ये निश्चित समय पता लग सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर मैं कहूंगा कि भाई ये 10 नवंबर पूरा जो है 10 लिख दूंगा, तो उनको ये पता नहीं लगेगा। अमेरिका में जाके ये दिन 11 हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में ये दिन जो है वो पिछला दिन यानी 9 हो सकता है। तो आपको ये जो टाइम लिखा है, इससे आप ये पता लगा सकते हो, चाहे दुनिया में कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, कि मेरे लिए पर्टिकुलर किस समय से जो है ध्यान मुझे रखना है या समय नेगेटिव रहेगा। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आप देखेंगे कि जो आपका कारक ग्रह स्वास्थ्य का मंगल है, वो अभी 8वें घर से ट्रांजिट कर रहा है, अष्टम भाव से। यानी कि आपका जो रेजिस्टेंस पावर है वो इतना पॉजिटिव नहीं है और मंगल दिक्कत है। तो ओम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आपको जप जरूर करना है। किसी यात्रा पर जाते हैं तो सावधानी रखनी है, रिस्क वाले कार्य नहीं करने, क्योंकि मंगल अभी नेगेटिव आपका रहने वाला है। आपके मूड स्विंग्स, यानी कि जो ये जो दिन बताए हैं आपको, इनमें थोड़ा मूड स्विंग का इश्यू भी रह सकता है, तो सावधानी आपको रखनी होगी। अब देखते हैं कि आपका जो है आर्थिक स्थिति कैसी है। तो आर्थिक मामले में समय ठीक ठाक है, न बहुत ज्यादा बेस्ट न कोई बहुत ज्यादा दिक्कत। इस सप्ताह में जो ग्रह मतलब कि ट्रांजिट करेंगे, इसमें सूर्य का राशि परिवर्तन 16 को होगा, 16 यानी कि रविवार के दिन। तो 16 तारीख को होने से वो यहां पर 100% अप्लाई नहीं, क्योंकि मात्र एक दिन मिल रहा है। बाकी 6 दिन तक सूर्य जो है आपके 7th हाउस से जो है ट्रांजिट कर रहा है। तो आपका जो सूर्य का रिजल्ट है आपको सप्तम भाव से ही इस सप्ताह मिलने वाला। रविवार को अष्टम में जाएगा तो उसकी नेगेटिविटी भी यहाँ ऐड हो रही है, लेकिन वो दिक्कत अगले सप्ताह है। इस सप्ताह में सूर्य आपको इतना प्रॉब्लम नहीं देगा। कुल मिलाकर सार की बात यह है कि आपके लिए यह सप्ताह जो है वो देखा जाए हेल्थ के हिसाब से इतना समय बेटर नहीं है। थोड़ा इन दिनों में आपको मानसिक तौर पर ध्यान रखना है और आर्थिक स्थिति भी आपकी नॉर्मल रहेगी, तो कोई रिस्क वाले कार्य आपको नहीं करने हैं। पारिवारिक सुख आपका अच्छा कह सकते हैं। पारिवारिक सुख में समय आपका जो है वो सोमवार से ही बेहतर कहा जा सकता है। परिजनों का अच्छा सहयोग मिलेगा। तो कोई भी महत्वपूर्ण आपको डिस्कशन करना है तो अपने परिजनों से जरूर जरूर करेंगे, तो उसका लाभ आपको यहाँ पर जरूर दिखने वाला है। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, लेकिन रविवार के पहले, रविवार से आपको दिक्कत या परेशानी रहेगी। तो जो महत्वपूर्ण कार्य करना है वो शनिवार तक कर लें, और सप्ताह के शुरू के 2 दिनों में भी आपको 2-3 दिनों में भी सावधानी रखनी है। बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की। तो देखिए, जीवन साथी से एक अच्छा अटैचमेंट यहाँ दिखाई देता है। वैवाहिक सुख आपका अति उत्तम, शानदार, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यानी इस मामले में जो रिजल्ट्स हैं वो आपके अच्छे हैं। उनसे एक बेहतर सहयोग यहाँ दिख रहा है। तो सहयोग बेहतर दिखने से क्या है कि अगर कोई भी आपको महत्वपूर्ण डिस्कशन करना तो करिए। मनमुटाव वाली स्थिति आती है तो आपको सौम्यता रखनी चाहिए, क्योंकि आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प उनकी जो है चाहिए। आपका समय ऐसा है कि कई मामलों में उनकी हेल्प की आवश्यकता से आपको बेटर रिजल्ट मिलने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। नौकरी पैसा वालों के लिए समय 100 एवरेज है, न कोई बहुत ज्यादा अच्छा खराब। जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चलने वाला है, यानी कि उसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ नहीं दिखाई देते हैं। और व्यापारियों की बात कर लें तो भाई आपके लिए समय जो है वो ठीक ठाक सा है। तो अगर मैं सार की बात कहूं तो हेल्थ का मामला थोड़ा आपका माइनस दिखता है। फाइनेंस सो है, यानी कि प्लस माइनस दोनों रहेगा। फैमिली लाइफ आपकी ओके है। करियर और नौकरी में ज्यादा आपको पॉजिटिविटी नहीं दिखती है, यानी प्लस और माइनस दोनों रहेगा। स्टूडेंट वाला आपका मामला जो है वो प्लस है शनिवार तक, बाद में थोड़ी दिक्कत है। भाग्य की बात कहें तो भाग्य का मामला औसत है, एवरेज है आपका।
और रेमेडी में अगर मैं आपको बात कहूं तो रेमेडी में आपके लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि आपको ओम अम अंगारकाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, इस दो मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। और किस्मत की अपेक्षा अपने पराक्रम पर विश्वास रखें, इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो इसका निश्चित रूप से बहुत लाभ आपको मिलेगा। ये जो मैंने आपको बातें बताई, ये सारे बताए मैंने आपको सामान्य फल आपकी राशि के आधार पर, जो 100% सभी मेष राशि वालों पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि राशिफल देखा जाता है हमेशा स्वयं की राशि से और स्वयं के नक्षत्र से। तो राशिफल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन नक्षत्र में डीप में जाकर के देखोगे तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअल मेरे लिए रिजल्ट कैसा है। क्योंकि राशिफल तो सभी करोड़ों मेष राशि वालों का एक जैसा है, लेकिन नक्षत्र में जाके देखें तो पता लगता है। तो आपका नक्षत्र क्या है वो देखिए। आपका नक्षत्र अश्विनी, भरणी या कृत्तिका, तीनों में से कोई एक है। यानी आप या तो अश्विनी या भरणी, कृत्तिका में आपका जन्म हुआ है। यदि अश्विनी में जन्म हुआ है आपका, तो मगा आपका जो है कर्म और मूल आपका भाग्य नक्षत्र है। भरणी में पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, कृत्तिका में उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा आपका कर्म भाग्य नक्षत्र है। इन नक्षत्रों में यदि कोई शुभ ग्रह ट्रांजिट करेगा तो फल अच्छे होंगे, पाप ग्रह करेगा तो दिक्कत है। तो अश्विनी मघा मूल में से हम देखते हैं कि यहाँ पर अश्विनी मघा मूल आपको दिख रहा है, सूर्य से लेकर केतु तक सभी ग्रहों का ट्रांजिट है, लेकिन अश्विनी मघा मूल में यहाँ कोई भी नक्षत्र नहीं है। यानी आपको जैसा मेष राशि के लिए मैंने परिणाम बताया वही फल मिलने वाले हैं। आप भरणी का देखें, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, तो आप ये देखेंगे कि केतु जो है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चल रहा है। यानी कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में केतु चल के भरणी वालों को वेद करेगा। तो जिनका भरणी नक्षत्र है उनको पहले से मैं बताता आ रहा हूं कि केतु का उपाय करते रहना, नहीं तो क्या होगा, ये केतु उनको थोड़ी समस्या दे सकता है, खासकर स्टूडेंट्स को। ओम केम केतुवे नमः मंत्र का आपको जप करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है और भगवान गणपति का पूजा करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी भरणी और पूर्वाषाढ़ा में कोई भी ग्रह नहीं चल रहा है। अब कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा की बात करें, कृत्तिका में कोई भी ग्रह नहीं है, उत्तरा फाल्गुनी में भी आप लिस्ट को चेक कर लो, कोई ग्रह नहीं है, और उत्तराषाढ़ा में भी नहीं है। कुल मिलाकर के आपको भी वही रिजल्ट मिलेगा जो मैंने मेष राशि वालों के लिए बताया है। तो आपको जो मैंने राशिफल बताया ये मुख्य रूप से किस पे बेस है, मैंने आपको यहाँ राशिफल बताया प्लस आपको नक्षत्र के आधार पर फल बताया है। पहले हम लग्न और भिन्नाष्टक भी बताते थे, लेकिन वो कई लोगों ने शिकायत की भाई हमें समझ में नहीं आता, हैवी होता है, तो कुछ दिनों के लिए वो ड्रॉप किया है। अभी आपके कौन सा क्षेत्र कैसा रहने वाला है उसके आधार पर कुछ चेंजेस इस राशिफल से किए हैं। तो भाई इससे आपको अगर अच्छा लगा है, उपाय मैंने आपको बता दिए जो जो करने हैं, तो वो नोट कर लीजिएगा, उन उपायों को जरूर कीजिएगा। जैसे मंगल का दान है, बुध का दान है, मंगल में मंगल की लाल वस्तुएं जैसे लाल वस्त्र है, मसूर की दालें, गुड़, गेहूं है, और बुध में जो है हरा वस्त्र है या मूंग है या घी है या हरा घास गाय को खिलाना है, जैसे दान करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। खासकर मंगल का उपाय करने से हेल्थ में पॉजिटिविटी रहने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और हाइक भी करें, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।